Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I am here with another video of your subject anatomy and physiology. So basically जो हमारा पिछला लेक्चर वीडियो था वो था हमारा जो हमने टाइप्स डिस्कस किए थे, जो हमारे सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम और जो सिंपल कॉलुमिनार, सिलिएटेड कॉलुमिनार, सिंपल क्यूबॉइडल, ये सब हमने जो है पिछली वीडियो में कवर अप कर लिए थे। किसी रीज़न की वजह से जो है मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी आगे के लेक्चर्स। बीच में जो है गैप आ गया था वीडियोस के, बट अब जो है रेगुलर जो है वीडियोस आती रहेगी। आप जो है पिछली, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दी है चैनल पे, जाके प्लीज़ एक बार जो है प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। इसमें जो है हम टाइप्स जो है स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम के फंक्शंस उनके वो है डिस्कस करेंगे। क्या है इसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम में मल्टी सेल लेयर्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या है जो है मल्टीपल लेयर है सेल्स की वो प्रेजेंट है। बेजल सेल रेंज इन शेप फ्रॉम क्यूबॉइडल टू कॉलुमिनार। अब जो बेजल सेल रेंज है वो क्या है, जो बेसमेंट में प्रेजेंट है वो क्या रेंज करते हैं, क्यूबॉइडल भी है, कॉलुमिनार भी है। अब क्या है सिंपल स्क्वेमस भी यहाँ पे मिलेंगे आपको, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड कॉलुमिनार भी मिलेंगे। हर तरीके की जो है आपको सेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। दे प्रोड्यूस सेल्स दैट माइग्रेट टू सेल सरफेस एंड बिकम फ्लैट स्क्वेमस। अब यहाँ पे क्या है, जो ये सेल्स हैं, ये रेंज है जो सेल्स की, ये क्या प्रोड्यूस करती है, और सेल्स प्रोड्यूस करती है जो कहाँ माइग्रेट करते हैं, जो हमारा सरफेस है वहाँ पे जाके जो है ये माइग्रेट कर जाते हैं और क्या है फ्लैट हो जाते हैं, स्क्वेमस हो जाते हैं। स्क्वेमस मींस यहाँ पे जो है शेप जो है उनकी, जो हमने सिंपल स्क्वेमस पढ़े थे वो वहाँ पे जो है जाके हो जाती है। स्क्वेमस एपिथेलियम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, कैरेटिनॉइड, नॉन कैरेटिनाइज्ड एंड कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। अब यहाँ पे जो है हम डिफरेंट, ये जो इनका क्लासिफिकेशन है स्क्वेमस एपिथेलियम का वो जो है डिस्कस करेंगे। कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम लाइंस द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी। अब यहाँ पे क्या बताया, जो कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है वो क्या करती है, जो हमारा बॉडी का एक्सटर्नल सरफेस है जैसे कि स्किन है वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ये क्या है, एक्सटर्नल सरफेस को लाइन अप करती है। द सरफेस लेयर कंटेन्स नॉन लिविंग कैरेटिनाइज सेल्स दैट आर फिल्ड विद प्रोटीन्स, कैरेटीन्स एंड मेक देम ड्राई, मेक द सरफेस ड्राई। अब ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे जो ये लेयर है ये क्या है, नॉन लिविंग है, ये क्या है, डेड सेल्स हैं एक तरीके से, और इनमें क्या फिल है, जो प्रोटीन है कैरेटीन में वो फिल है। यहाँ पे प्रोटीन आप ले सकते हो, कैरेटीन K10 हो सकता है, यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। ये प्रेजेंट है किसमें, किसमें फिल्ड होता है ये, कैरेटिनाइज्ड सेल में, जो कि नॉन लिविंग सेल्स हैं। दीज आर सेल्स आर डेड एंड इन शेप। अब यहाँ पे फ्लैट शेप बताई है, और इनमें क्या नहीं प्रेजेंट होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, आगे जो है इसमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती, इसीलिए क्या कंसीडर करते हैं हम इन्हें, डेड सेल। फंक्शन, बैरियर अगेंस्ट इन्फेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी, प्रिवेंशन एक्सेसिव वाटर लॉस, फॉर एग्जाम्पल स्किन एंड टंग। अब इसमें क्या है, हमारे जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके अगेंस्ट ये बैरियर का काम करती है। जैसे कि स्किन जो है वो ये नीचे बनी होती है, हमारी टंग स्किन की आउटर लेयर होती है, और ये क्या प्रोटेक्ट करती है हमारी स्किन को, किससे, इंजरी से। और क्या होता है, ताकि हमारा जो है स्वेटिंग के थ्रू एक्सेसिव वाटर लॉस भी ना हो। ये भी ये प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट है नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम डज नॉट हैव अ सरफेस डेड सेल लेयर एंड थिकनेस इज़ लेस। अब ये यहाँ पे क्या है, इनमें जो है डेड सेल की लेयर नहीं होती है, इनकी थिकनेस होती है बट लेस होती है। यहाँ पे नेक्स्ट है स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, फॉर एग्जांपल नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम, ओरल कैविटी, ईसोफेगस, वेजाइना, कॉर्निया एंड एनाल। यहाँ पे जो है एनल कैनाल यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो हमारी ओरल कैविटी की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे, ईसोफेगस की लाइनिंग में, वजाइना में और कॉर्निया में। ये यहाँ पे जो है इनके फंक्शंस और कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं एग्जाम्पल जो है दे दिए हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब क्या है, द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर मेड अप ऑफ क्यूब सेल शेप्ड सेल एंड द अदर लेयर्स कैन बी सेल्स ऑफ अदर टाइप। इसमें क्या है कि ये मोस्ट सुपरफिशियल लेयर है जो किससे बनी हुई है, क्यूब शेप्ड सेल से बनी हुई है, और इनकी अदर लेयर्स भी है सेल की, और वो अदर लेयर किससे बनी हुई है, डिफरेंट
type of cells rather than of these cube shaped cell. Function passage to the secretion and act as a barrier. अभी क्या है, एक passage provide करती है किसी चीज़ के secretion के लिए और ये barrier की तरह भी act करती है, जैसे कि जो हमारे keratinized stratified squamous epithelium cells act कर रहे थे. For example, the large secretory ducts in salivary gland एंड इन पेनक्रियाज. अब ये क्या है, जो हमारे एक्सक्रीटरी डक्ट होते हैं उनको लाइन अप करती है, जैसे कि सलाइवा में और पेनक्रियाज में. सो आज का हमारा टॉपिक था वो और जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है. और जो आगे के जो टाइप्स ऑफ सेल्स हैं वो आप प्लीज़ खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें इतना कोई चीज़ बताने वाली नहीं है. 9th में जो हमने पढ़ा था चैप्टर, उसी के बेस पे जो है ये है. सो टाइम वेस्ट ना करते हुए अब जो है हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर के, जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, वो शुरू करने चाहिए. मुझे ऐसा लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे. बिल्कुल आपको जो है ABCD की तरह मैंने जो है पहले वाले पढ़ा दिए हैं, बट अब जो है बेस आपका क्लियर हो गया होगा. आगे जो बच गए हैं वो आप प्लीज़ खुद सेट कर लीजिएगा. सेल डिवीज़न जो इस चैप्टर में टॉपिक है वो हम अलग से करेंगे. सो उसकी भी वीडियो आ जाएगी अलग से. अगली वीडियो से हम जो है एंडोक्राइन सिस्टम शुरू करेंगे. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक एनीथिंग इन दिस वीडियो, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो. एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज़ आती रहेगी हर सब्जेक्ट की. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. सी यू नेक्स्ट वीडियो. टिल देन.